أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत को नौजवानों के आला किरदार की तालीम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, किसी भी सोसाइटी की कामयाबी और तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार और रोल हुआ करता है। नौजवानों की अगर सही तरबियत की जाए
नौजवानों पर अगर तवज्जो दी जाए, उस मुआशरे में खैरात नजर आएंगे, भलाइयां लोग उन्हें अपनाने में पहल करेंगे, बुराइयों का खातिमा हो सकता है, फसादात का सद्देबाब और उनका खातिमा किया जा सकता है। वहीं पर किसी भी सोसाइटी को बिगाड़ने में नौजवानों का बड़ा दखल हुआ करता है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने सूरे कहफ की वो आयत करीमा जो खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी गई, उस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ज़करा तआला अन्नहुम फित्या व हुम अक़बलु लिल हक़्क़ि व अहदा लिस्सबील मिनश्शुयूख़। अल्लाह ताला ने सूरे कहफ की इस आयत में नौजवानों की तारीफ करते हुए फरमाया, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की, अपने दीन की हिफाजत की, वक्त के बादशाह की मुखालफत करते हुए अपने रब को उन्होंने राजी किया, अल्लाह ने उनकी हिदायत में और इजाफा किया। ये अस्हाबे कहफ हैं जो नौजवान थे जिनकी अल्लाह ने उस आयत में तारीफ फरमाई। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस आयत में नौजवानों का जिक्र किया क्योंकि नौजवान हक को कबूल करने में हमेशा दूसरों की बनिस्बत आगे आगे और पेश पेश रहते हैं और सही राह की हिदायत अल्लाह तबारक व तआला मुअम्मर बुजुर्ग लोगों से कहीं ज्यादा नौजवानों को अल्लाह अता फरमाते हैं, क्योंकि नौजवानों के अंदर हक को कबूल करने और सही राह पर गामजन और बाकी रहने की एक गैर मामूली सलाहियत होती है। और जवानी ये वो दौर है, एक नाहिए से अगर हम देखें ये बिगड़ने और बिगाड़ने का मरहला है, ये बिगड़ने और बिगाड़ने का मरहला है। वहीं पर जवानी का मरहला अगर आप गौर करें, ये सुधरने और सुधारने का मरहला है, जिंदगी में इनकलाब लाने का ये मरहला है। और ये वो मरहला है जिसमें एक नौजवान मेमारे कौम भी बन सकता है और तखरीबे कार भी बन सकता है। एक कौम को, अपनी कौम और सोसाइटी को कामयाबी के बामे उरूज और ऊंची मंजिलों पर भी पहुंचा सकता है, वहीं पर नाकामी के दलदल में अपनी कौम को एक नौजवान फंसा सकता है। तो इसीलिए मैं नौजवानों से खासकर गुजारिश करता हूं, अपनी जवानी का बार बार नौजवानों जायजा लिया करो, अपनी जवानी का बार बार जायजा लिया करो। जायजा लेने से आपको पता चलेगा दुनियावी नाहिए से कहां आपसे गलती हो रही है, उखरवी नाहिए से कहां कहां किन किन पहलुओं में आपसे गफलत और लापरवाही और कोताही हो रही है। जायजा लेने से नौजवानों को यह एहसास होगा। आज नौजवानों में पाई जाने वाली बहुत बड़ी कमजोरी यह है दोस्तों, अपना जायजा लेते नहीं, नतीजे में अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल को बनाने में आज हमारे नौजवान नाकाम नजर आते हैं। लिहाजा नौजवानों, अपना जायजा लो और इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा करो, क्या तुमने अपने दिलों को पाको साफ किया? क्या दिलों की ततहीर में, दिलों को पाको साफ करने में अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी अता की है कि या नहीं? इसका जायजा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अपने दिल का यानी उसका पाको सफाई का लिहाज ना रखने के नतीजे में अल्लाह रहम फरमाए, आज मुआशरे में देख लीजिए बेहयाई, बुराई, मुनकरात, फहाशी, बदअकीदगी, बदअखलाकी में नौजवान आगे आगे नजर आते हैं। नतीजे में हमारा अपना मुआशरा जो तरक्की में अहम रोल अदा करना चाहिए, अल्लाह की पनाह इस मामले में हमारे नौजवान कोई अच्छा खासा किरदार पेश नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा नौजवानों को चाहिए अपने दिलों को पाको साफ करने की कोशिश करें और इस बात का भी जायजा लें अल्लाह के साथ आपका कैसे
ताल्लुक है नौजवानों, अल्लाह के साथ आपका कैसे ताल्लुक है। सब पर आपकी नजर होती है, सबकी आपको फिक्र होती है। इस बात को भूल जाते हैं आप, इस बात को भूल जाते हैं आप जिस रब ने आपको जवानी के उस मरहले में ताकतों से माला माल किया, नियामतों से माला माल किया, सेहत आफियत से माला माल किया, चलने फिरने उठने बैठने और अपने कामों को सही ढंग से अदा करने की सलाहियत अल्लाह ने अता की। उस रब को कहीं आप नाराज तो नहीं कर रहे हैं, उस रब से कहीं आपकी दूरी तो नजर नहीं आ रही है। अपनी नमाजों का जायजा लेकर देखिए, नमाजों का जायजा लेने से नौजवानों को पता चलेगा अल्लाह के साथ उनका कितना मजबूत और गहरा ताल्लुक है। माफ कीजिएगा नौजवानों, नमाजों के मामले में आज हम नौजवानों से बहुत लापरवाही होती है। रोजाना जायजा लीजिए, हफ्तावारी जायजा लीजिए, माहाना जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कितनी नमाजें आपसे जाये हो रही हैं। ताल्लुकात को निभाने की खातिर, अपने दुनियावी मसाइल को बेहतर से बेहतर बनाने की खातिर आपको यह गंवारा है कि नमाजें आपकी जिंदगी से रुखसत हो जाएं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं आपका कोई दुनिया का काम मुतासिर हो। आज हमारी ये दीनी हालत है, खासकर अगर नौजवानों का मसाजिद से गहरा ताल्लुक हो जाए, अल्लाह की कसम नौजवानों के दिल नरम होंगे, नौजवान इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने वाले बन जाएंगे, नौजवान इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन करने वाले बन जाएंगे। मसाजिद से जब उनका करीबी ताल्लुक होगा, अल्लाह से उनके ताल्लुकात को हम जो है बेहतर बना सकते हैं। नतीजे में जब आगे वो जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिम्मेदारी को अदा करने में अमानतदार होंगे, कुर्सी का हक अदा करेंगे, मुआशरे से फसादात और मुनकरात को दूर करने में अपना नुमाया रोल पेश करेंगे। अल्लाह अकबर। मसाजिद से दूरी का यह नतीजा है, हमारे अंदर ये खूबियां नजर नहीं आती हैं। ऐ नौजवानों, अपनी नमाजों का जायजा लेकर देखो, कितने ऐसे दिन, कितने ऐसे हफ्ते, कितने ऐसे महीने हमसे गुजर जाते हैं, नमाज फज्र बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक नहीं होती है। जब आप 8 बजे बेदार होते हैं, 9 बजे बेदार होते हैं, परेशान हो जाते हैं, आज ताखीर हो गई कि आज जो है कंपनी में मैं क्या जवाब दूंगा। जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां आपको इस बात की फिक्र होती है अगर ताखीर करने की सूरत में वहां गिरफ्त होगी, वहां पकड़ होगी, लिहाजा पहली फुर्सत में वक्त पर ट्रैफिक जैसी भी हो आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर आप वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्यों आपने ये नहीं सोचा, ऐ नौजवानों, तुमने ये क्यों नहीं सोचा हशर के मैदान में अल्लाह ताला नमाज फज्र के बारे में पूछेगा, नमाजों के बारे में पूछेगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। इस तालीम को हमने क्यों फरामोश कर दिया। आज हमारी जिंदगी में नमाजों को हमने जाये किया, नतीजे में एक बाद दीगर बहुत सारी बुराइयां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दोस्तों, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए, अपने दिन की शुरुआत अल्लाह को राजी करने से कीजिए। वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिस कौम को सूरज की किरणें और सूरज की शुआएं बेदार करें। वही कौम कामयाब हो सकती है जो सूरज तुलू होने से पहले बेदार हो जाए। यही बेदार कौम है, यही दूसरों को जगाने वाली कौम है, यही कुछ कर गुजरने वाली कौम है। और नौजवानों के अंदर यह सलाहियत आनी चाहिए। इस मुआमले में पूरे अदब और एहतराम के साथ मैं मुआशरे के जो बुजुर्ग हजरात हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, आप नमाज फज्र के लिए घर से आते हैं, आपके घर में जो नौजवान पल रहे हैं उनको सोने की हालत में आप छोड़कर मस्जिद आ जाते हैं। ऐसा मत किया कीजिए मोहतरम बुजुर्ग हजरात, ऐसा मत किया कीजिए। आप नमाज फज्र की पाबंदी करते हैं, अपने नौजवानों को भी उनका पाबंद बनाइए। आप नमाजों का एहतिमाम करते हैं, अपने नौजवानों को भी उनका जो है एहतिमाम करने का पाबंद बनाइए। उसके बाद देखिए हमारे नौजवानों में कैसी बेदारी आती है और कैसा इनकलाब उनमें बपा होता है। ऐ नौजवानों, जब जायजा लेने की बात आती है तो यहां पर अपनी गुफ्तगू का भी जायजा लिया कीजिए। माफ कीजिएगा, जब भी हम नौजवान आपस में मिल बैठते हैं, या तो हमें दुनिया की फिक्र होती है, या तो नऊज़ु बिल्लाह गलत ताल्लुकात को लेकर मौजूए बहस बनाते हैं, या फिल्मी अदाकार या क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को लेकर हम अपना जो है मौजूए मजलिस बनाते हैं। बहुत कम
नौजवानों की मजलिसें ऐसी होती हों जहां उखरवी मसाइल को लेकर हम फिक्र करते हों। फिक्र किया कीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं। आप नौजवान, 4-5 नौजवान चाय के लिए बाहर गए आप, तो वहां पर जायजा ले लीजिए, क्या भाई आप आज ने नमाज फजर की पाबंदी की? अगर कोई गीबत कर रहा है तो रोकने की कोशिश कीजिए। अगर कोई सुबहान अल्लाह तालिब इल्म पढ़ाई के मैदान में अगर सुस्त है, आप उसे उभारिए, मोटिवेट कीजिए। तो सुबहान अल्लाह, हमारी मजलिसों में ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें दीनी और दुनियावी नाहिए से हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए। और हमारी मजलिसें अल्लाह रहम फरमाए ऐसी गुफ्तगू से खाली हुआ करती हैं, किसी को छेड़छाड़ करते हुए, या अल्लाह रहम फरमाए, ये भी हमारी अपनी मजलिसों का एक मौजू है। एक नौजवान रात की तन्हाई में उसने कोई गलती की, अल्लाह ने उस गलती पे पर्दा डाला और यहां अपने नौजवान दोस्तों के सामने उस बुराई का जिक्र करता है। याद रखिएगा, तन्हाई में आपने गलती की, अल्लाह ने पर्दा डाला। अल्लाह ताला की इस सिफत रहमत, उस आते रहमत को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपको संभलने का मौका दे रहे हैं, इसीलिए लोगों की नजर में अल्लाह ने उस बुराई को नहीं लाया। दोस्तों संभल जाइए, सुधर जाइए, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लीजिए और अल्लाह की खातिर अपने दोस्तों की मजलिस में उस बुराई का तस्करा मत कीजिए। क्यों? अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई, मेरी उम्मत के, सही बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत के हर फर्द को अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला गलती करता है अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी ने उसकी वसाहत फरमाई, खुल्लम खुल्लम खुल्ला गलती करने का मतलब क्या है? एक इंसान बंद कमरे में तन्हाई में गलती करता है और जब सुबह दोस्तों की मजलिस में जब वो दोस्तों से मुलाकात करता है, अपनी उस बुराई का जिक्र करता है जिस बुराई को उसने रात की तन्हाई में अंजाम दिया। मैंने फुला लड़की से बात की, मैंने फुला से चैटिंग की और उसने ये रिप्लाई किया। याद रखिएगा दोस्तों, इमाम इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने उस हदीस की शरह में फरमाया, अल्लाह के नबी ने इस कदर वईद क्यों सुनाई? क्यों अल्लाह ताला उस उम्मती को माफ नहीं फरमाएंगे जो अपने दोस्तों के सामने तन्हाई में की जाने वाली गलती का तस्किरा करता है? क्योंकि आप अगर गलती का तस्किरा करेंगे, आपकी मजलिस में पाकबाज नौजवान भी होंगे, दीनदार नौजवान भी होंगे, बाअखलाक नौजवान भी होंगे। आपके जिक्र करने से उनके अंदर भी शौक पैदा होगा, उनके अंदर भी बुराई का जज्बा पैदा होगा। गोया कि आपके जिक्र करने से हमारे नौजवान बुराई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो लिहाजा अपनी मजलिसों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी गुफ्तगू का बार बार जायजा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी गुफ्तगू सिर्फ दुनिया के हद तक होकर रह जाती है, अपने रब को राजी करने में कभी हमने जबान का इस्तेमाल ना किया। इस पर भी हमें अल्लाह का खौफ इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह वो नौजवान तलबा और तालिबात जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आप तमाम तलबा और तालिबात से हमारी गुजारिश है, मेहनत किया कीजिए। ये अल्लाह ताला ने जो मरहला आपको अता किया है, ये कुछ कर गुजरने का मरहला है, ये अपने आप को बनाने और संवारने का मरहला है, ये अपने आप को निखारने का मरहला है। सुस्ती मत कीजिए, अपने औकात को तबाह बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों के साथ गपशप करते हुए जवानी का सुनहरा दौर तबाह बर्बाद मत कीजिए। अगर आपने यहां पर जवानी को तबाह बर्बाद कर दिया, आगे कुछ देने के हम काबिल नहीं होंगे दोस्तों, कुछ देने की पोजीशन में हम नहीं होंगे। इसीलिए नौजवानों से, नौजवान तलबा और तालिबा से मैं अपील करता हूं कि पढ़ाई के मामले में संजीदा हो जाइए, खूब मेहनत कीजिए, अपने फ्यूचर को बनाने की फिक्र कीजिए। हमारी पहचान मेहनत है दोस्तों, हमारी पहचान तालीम है दोस्तों, लेकिन मेहनत का मामला हो या तालीम का मसला, दोनों में मुस्लिम कौम अपनी कोई ख़ास पहचान बना नहीं रही है दोस्तों। तो लिहाजा मैं नौजवान तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ, अपने एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए, आगे बढ़ने पर तवज्जो दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सुस्ती, लापरवाही, काहिली और गफलत का लिबास उतार फेंकिए और जुड़ जाइए
जाइए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए, अल्लाह ताला ज़रूर इस मैदान में आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। इसी तरह नौजवानों से एक और हम अपील करते हैं, जवानी ये सुनहरा दौर है, ये ज़िंदगी का बड़ा सुनहरा दौर है, इस दौर की आप हिफाजत कर लें, इस दौर की आप हिफाजत कर लें। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई उन 7 खुश नसीब लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें अपना साया अता फरमाएंगे, उनमें से एक वो नौजवान होगा जो आपने बारहा सुना है, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ाया हो। ऐसा नौजवान, मिसाली नौजवान बनने की कोशिश करें दोस्तों। इस मामले में एक और हम गुजारिश करते हैं कि बड़ों के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, इसका भी जायज़ा लीजिए। आज एक बहुत बड़ा मसला है कि बड़ों और नौजवानों के अंदर एक दूरी पाई जाती है, एक फासिला पाया जाता है कि नौजवान बड़ों से करीब होना नहीं चाहते। अगर नौजवान बड़ों से करीब भी हो जाएं तो बड़े हजरात इस कदर झिड़कते हैं, इस कदर उनके साथ पेश आते हैं, कभी वो उनसे करीब होना ही पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इस मौके पर मुआशरे के जो बुजुर्ग हजरात हैं, जिम्मेदारान हैं, उलमा हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, अपने मुआशरे के नौजवानों को करीब करने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये बावर कराइए आप उनके फिक्रमंद हैं, आप उनके दर्दमंद हैं, आप उनके फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। वल्लाह बुजुर्ग अहबाब में जो तड़प होती है, जो एक्सपीरियंस है, उसके नतीजे में वो नौजवानों की सही इस्लाह कर सकते हैं, नौजवानों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। नौजवानों और बुजुर्ग अहबाब के दरमियान जो दूरी पाई जाती है, उसके नतीजे में आज हमारे नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए, बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर नजर आती हैं। लिहाजा बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी नजर रखिए। और जब हम बड़े की बात करते हैं, बड़ों में सबसे पहला नाम तो माँ बाप का हुआ करता है। माँ बाप के साथ आपका कैसा ताल्लुक है, आज बहुत बड़ा अलमिया है, आज बहुत बड़ा अलमिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में हम सोशल मीडिया से इस कदर करीब हो चुके हैं, अपने माँ बाप से आए दिन हम दूर होते हुए नजर आते हैं। माँ बाप की कोई ज़रूरत होती है, नौजवान बच्चे उसे मुकम्मल नहीं कर पाते। कभी ऐसे भी देखने के मौके मिलते हैं कि माँ अपनी किसी ज़रूरत को लेकर दहलीज पर खड़ी रहती है, बाहर किसी बच्चे का इंतज़ार करती है ताकि वो आए और उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दे, और नौजवान बच्चा बंद कमरे में, अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं कि मोबाइल का कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए नौजवानों, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के लिए वक्त दिया करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। घर के काम काज करने से आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे। आप समझते हैं नौजवानों, मैं डिग्री होल्डर हूं, मैं अपनी माँ बाप की बात क्यों मानूं? वो तो मुझे पानी लाने के लिए कहते हैं, तरकारी लाने के लिए कहते हैं, मैं तो डिग्री होल्डर हूं, मैं ये काम अंजाम नहीं दे सकता। याद रखिएगा, इस दुनिया में जो कुछ है आप, अल्लाह के फजल के बाद ये माँ बाप की मरहून मिन्नत है, ये माँ बाप का एहसान है दोस्तों, और माँ बाप के एहसान को हम कभी चुका नहीं सकते। इसीलिए कभी उनके दिल को दुख पहुंचाने का सबब मत बनिए, उनकी आंखों से आंसू लाने का सबब मत बनिए। अगर उनकी आंखों से आंसू आ जाएं, हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्या कभी आपने सोचा, बहुत कुछ कमा रहे हैं आप, फिर भी आप बेचैन हैं, परेशान हैं, जिंदगी में मुसीबतें हैं? क्या कभी आपने सोचा, माँ बाप को जो आप सता रहे हैं, माँ बाप को जो आप परेशान कर रहे हैं, अल्लाह ने जिंदगी से बरकतों को छीन लिया, अल्लाह ताला ने जिंदगी से सेहत को छीन लिया। अपने माँ बाप को खुश कीजिए, दुनिया की नियामतें तुम्हारे कदमों पर आएंगी। तो इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करता हूं कि बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, और खास कर माँ बाप के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर गौर किया कीजिए दोस्तों। अगर आप दुख पहुंचा रहे थे, अपने माँ बाप को सता रहे थे, नाराज कर रहे थे, अभी वक्त है उनकी कदर कर लिया कीजिए,
उन लोगों से पूछिए बाप का साया किसे कहते हैं, मां की शफकत और ममता किसे कहते हैं। उन लोगों से पूछिए जो यतीम है, जो बाप के साये से महरूम है, जो मां की शफकत से महरूम है। उन लोगों से पूछिए मां बाप कितना अजीम तोहफा होते हैं। अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप उनकी कदर कर लीजिए। आज ही माफी मांगिए, खुतबे के बाद जाकर, नमाज के बाद जाकर आप उनसे माफी मांगिए और उनसे कहिए अम्मी जान, अब्बू, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने जो कुछ आपके साथ किया है मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहती हूं। लिहाजा आप उनसे जब माफी तलब करेंगे अल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे और आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो बहरहाल खुलासा कलाम यह है, नौजवानों, अल्लाह ताला ने जवानी का सुनहरा दौर अता किया है। कोशिश कीजिए इस दौर को जहां तक हो सके हम फायदा मंद बनाएंगे, अपने आप को बनाएंगे, सोसाइटी को कामयाबी की राहों पर हम ले जाएंगे, मेमारे कौम हम बनेंगे, दूसरों के लिए नफा बख्श बनेंगे। इल्म हासिल करने पे हम तवज्जो देंगे, दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म पर हम तवज्जो देंगे, सही अकीदा हम हासिल करेंगे। अगर नौजवानों में बेदारी आ जाए हम बहुत सारी बिदआत का भी खातिमा कर सकते हैं। सफर के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और आप देख लीजिएगा, अल्लाहु अकबर, सफर के महीने में लोग इसे मनहूस समझते हैं, रबीउल अव्वल में लोग मीलाद मनाते हैं, रजब के महीने में जाफर सादिक के कुंडे तकसीम करते हैं और शाबान के महीने में शबे बरात के नाम से बिदआत में लोग मुब्तला होते हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा जज्बा होगा, उलमा का आप ताउन करेंगे, इस मुआशरे से हम इन बिदात को खत्म कर सकते हैं, इस मुआशरे से इन बिदात का खातिमा कर सकते हैं। बस आपके अंदर दीनी जज्बा होना चाहिए। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे के नौजवान लड़कों और लड़कियों की हिफाजत फरमाए और हम में से जो नौजवान हैं, जवानी जिंदगी का सुनहरा दौर है, इस दौर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस दौर को जहां तक हो सके अपने रब को राजी करने, अल्लाह के बंदों के काम आने में सर्फ करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारे अपने बुजुर्ग अहबाब का साया तादेर अल्लाह बाकी रखे। अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे। अल्लाह हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की मुसीबत व आफत से हम सब की हिफाजत फरमाए। अमन वाली, सुकून वाली, चैन वाली, सेहत वाली जिंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ईमान पर अल्लाह बाकी रखे, ईमान पर अल्लाह हम सबको खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मसाजिदना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मदारिसना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ शआइरद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दीनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़यतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना व बारिक लना फ़ी अअमालिना व बारिक लना फ़ी हयातिना व बारिक लना फ़ी अमवालिना व बारिक लना फ़ी औलादिना अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल ख़ाशिईन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला
बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।